ओम नमः शिवाय। सैटर्न रेट्रोग्रेड के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सारे असेंडेंट के लिए, ऑल 12 असेंडेंट सैटर्न रेट्रोग्रेड उनको कैसा रिजल्ट देगा। अगर आपको पता हो या नहीं भी पता है तो मैं बता देता हूँ। जुलाई 13 से सैटर्न रेट्रोग्रेड हो गए हैं ऑलरेडी, और 27 नवंबर तक रेट्रोग्रेड रहेंगे। तो ये जुलाई से नवंबर तक की जो जर्नी होगी ऑल असेंडेंट की, वो कैसी होगी। अब एक छोटी सी बात आप समझ लीजिए, एक एग्जाम्पल के साथ। अगर सैटर्न कहीं भी बैठे हैं और अगर वो रेट्रोग्रेड हो जाते हैं तो एक हाउस पीछे के रिजल्ट वो आपको देंगे। ठीक है। एरीज असेंडेंट के लिए 12th हाउस में सैटर्न है तो आपको 11th हाउस का रिजल्ट देंगे। अगर आप एरीज असेंडेंट हैं तो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा ट्राई नहीं करना है आपको जॉब के लिए। आपको ऐसा हो सकता है कि जॉब आपकी बहुत ईजिली लग जाए। आपका फ्रेंड सर्कल आप बढ़ाने की सोच रहे हैं तो ये बहुत अच्छा टाइम है। बहुत ईजिली आपके फ्रेंड आपको मिलेंगे, पुराने फ्रेंड आपको दोबारा से आपको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो ये बहुत अच्छा टाइम है। और कहीं ना कहीं वेल्थ इंक्रीज होने का भी ये आपकी बहुत अच्छा टाइम है। टॉरस असेंडेंट के लिए सैटर्न 11th हाउस में चले जाएंगे, यानी कि वो 10th हाउस से कहीं ना कहीं कनेक्ट रिजल्ट आपको देंगे। तो इस टाइम पे ऐसा हो सकता है कि बॉस आपको प्रेज करे, आपका काम थोड़े से एफर्ट का काम करें, लेकिन आपको ज़्यादा बड़े अप्रेज मिले आपके ऑफिस में। हो सकता है कि आपका प्रमोशन बहुत ही आसानी से हो जाए। एक चीज़ का ध्यान रखना है ये सभी असेंडेंट को यहाँ पर, कि आप ज़्यादा अगर बहुत ट्राई करेंगे, बहुत हार्ड प्रयास करेंगे, ज़्यादा ट्राई करेंगे तो वो चीज़ उतनी ही टफ होती चली जाएगी। तो बेटर कि इस टाइम पर जहाँ पे भी आपका सैटर्न है वहाँ पर चीज़ों को छोड़ दें। मतलब जितना इजी करेंगे उतनी चीज़ें आपकी होती चली जाएंगी, क्योंकि सैटर्न जब नॉर्मल होते हैं तो आपकी चीज़ों को डिले करते हैं वो। लेकिन सैटर्न अगर रेट्रोग्रेड हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं चीज़ें ईजी हो रही हैं, सिंप्लीफाई हो रही हैं। तो सारे असेंडेंट के लिए मैं ये बता देता हूँ, जहाँ जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ट्राई नहीं करना है, छोड़ देना है, अपने आप चीज़ें होने लग जाएंगी। टॉरस असेंडेंट का जैसे बताया कि प्रमोशंस या जॉब में कहीं पे भी आपको अप्रेज लेना है, चीज़ें आपकी बहुत ईजिली होने लग जाएंगी। अब बात करते हैं जेमिनी असेंडेंट की, जो कि 3rd राशि होती है। जेमिनी असेंडेंट्स के साथ इस टाइम पे 10th हाउस में सैटर्न है और 9th हाउस के रिजल्ट्स देंगे। तो आपके फादर से रिलेटेड, वो फादर आपकी जो भी चीज़ ट्राई कर रहे होंगे, या किसी गवर्नमेंट जॉब में कहीं पे कोई प्रमोशन या कोई भी चीज़ आपके फादर ट्राई कर रहे होंगे, उनके लिए चीज़ें ईजी हो जाएंगी। तो इस 2-3 महीने के लिए आप बोल सकते हैं अपने फादर को कि बहुत ज़्यादा ट्राई ना करें, चीज़ें अपने आप सेटल डाउन हो जाएगी। अब बात करते हैं कैंसर असेंडेंट की, जो कि 4th राशि है। कैंसर असेंडेंट के लिए सैटर्न 9th हाउस में होंगे तो 8th हाउस का रिजल्ट देंगे। 8th हाउस से रिलेटेड कुछ भी आप रिसर्च कर रहे हैं, आपकी बहुत ईजिली रिसर्च आपकी सबमिट हो जाएगी। आपको कोई भी चीज़ सडन आपको गेन हो सकता है बहुत ईजिली। आपका कहीं पे पैसा फंसा हुआ है तो हो सकता है कि बहुत ईजिली आपके पास वो चीज़ आ जाए। लियो असेंडेंट, तो लियो असेंडेंट के लिए सैटर्न इस टाइम पर 8th हाउस में होंगे, 7th हाउस के रिजल्ट देंगे। कहीं पे भी आप पार्टनरशिप का ट्राई कर रहे हैं, बहुत इजीली हो जाएगा। मैरिज का प्रयास कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करना है। आपको ऐसा लगेगा कि प्रपोजल्स अपने आप आपके पास आ रहे हैं, चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी इस टाइम पर आपके लिए। वर्गो असेंडेंट, जिनके लिए सैटर्न इस टाइम पर 7th हाउस में होंगे लेकिन 6th हाउस के रिजल्ट देंगे। तो ऐसा होगा कि जो भी आपकी प्रॉब्लम्स चल रही थी, जो भी कोई बीमारी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी, वो आपकी ईजिली सॉल्व हो जाएगी। आपकी कोई बीमारी पकड़ में नहीं आ रही डॉक्टर के, तो वो इस टाइम पे बहुत ईजिली पता चल जाएगा। आपके जो दुश्मन होंगे वो अपने आप ही कहीं गायब हो जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा। इस टाइम पे किसी चीज़ से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करना है। बात करते हैं 7th असेंडेंट की, जो कि लिब्रा असेंडेंट होता है। लिब्रा असेंडेंट के लिए इस टाइम पर सैटर्न 6th हाउस में है लेकिन 5th हाउस का रिजल्ट देंगे। ऐसा हो सकता है कि किसी आपको एजुकेशन से रिलेटेड आप कोई लोन उठाएं, ये चांस बन सकता है। आपकी एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व होती चली जाएंगी। आप कोई कॉलेज को ट्राई कर रहे होंगे तो वो आपको ईजिली इस टाइम पर मिल जाएगा। और इस बात करते हैं स्कॉर्पियो असेंडेंट की। स्कॉर्पियो असेंडेंट के लिए 5th हाउस में सैटर्न है लेकिन 4th हाउस के रिजल्ट देगा। तो मदर से रिलेटेड चीज़ें बहुत ईजिली सॉल्व होंगी। मदर को अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो ईजिली सॉल्व हो जाएंगी। हाई चांस कि मदर आपसे इस टाइम पर मनी से रिलेटेड कोई हेल्प मांगे तो आप प्लीज़ उनकी हेल्प कीजिएगा।
घर पे ऐसा भी हो सकता है कि बहुत दिन से आप प्लान कर रहे थे कोई चीज़ को रिनोवेट कराने का, आपने पहले भी कराया था लेकिन आपको पसंद नहीं आया, तो आप दोबारा से उसको रिनोवेट कराएंगे, या कोई नया फर्नीचर भी इस टाइम पर आपके घर में बहुत ईजिली आ सकता है जो कि आप बहुत दिन से प्लान कर रहे थे। अब बात करते हैं 9th यानी कि सैजिटेरियस असेंडेंट की। सैजिटेरियस के लिए सैटर्न 4th हाउस में है और वहाँ से रिजल्ट वो 3rd हाउस के देगा। तो आपके सिबलिंग यानी कि छोटे भाई बहन से रिलेटेड आपके जो भी इश्यूज हैं वो इजीली सॉल्व होने लग जाएंगे। आपको कॉन्फिडेंस अगर आपका लूज हो रहा था तो आप फील करोगे कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बूस्ट हो रहा है इस टाइम पर। आपसे हो सकता है कि छोटे भाई बहन आपसे कोई हेल्प मांगे, मनी रिलेटेड या कोई और, तो आप उनकी हेल्प कीजिए। कैप्रिकॉर्न असेंडेंट की बात करते हैं। कैप्रिकॉर्न असेंडेंट के लिए सैटर्न 3rd हाउस में होंगे और 2nd हाउस के रिजल्ट देंगे। तो इस टाइम पर आपके पास एक्यूमुलेटेड वेल्थ के इंक्रीज होने के बहुत चांस हैं। मनी सेव होने से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो रही थी वो सॉल्व हो जाएंगी। किसी को स्पीच से रिलेटेड कोई इशू है वो सॉल्व होने लग जाएंगे। आपके बोलने में थोड़ा सा बदलाव आएगा, आप बहुत ठहराव के साथ आप बोलना शुरू करेंगे। इस टाइम पर आपको खाना भी बहुत अच्छा मिलेगा, तो ये चीज़ें आपके साथ होंगी। मनी अगर सेव करने का कोई डिसीजन लेना है तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है कैप्रिकॉर्न असेंडेंट्स के लिए। एक्यूरियस असेंडेंट। एक्यूरियस असेंडेंट के लिए सैटर्न इस टाइम पे 2nd हाउस में है और रेट्रोग्रेड होके वो 1st हाउस का रिजल्ट देंगे। तो आपकी अपनी पर्सनैलिटी, आपके अपने शरीर से रिलेटेड जो भी आप डिसीजन लेंगे, आप अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, जिम जाना चाहते हैं या कोई भी स्टडी करना चाहते हैं, यानी कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट, आप अपने ऊपर जो भी चेंजेस करने की सोच रहे होंगे वो इस टाइम पर चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी आपके लिए। अब बात करते हैं पाइसेस असेंडेंट की। पाइसेस के लिए 1st हाउस में सैटर्न होंगे, 12th हाउस का रिजल्ट देंगे। तो आपके लिए फॉरेन जाना, वीज़ा से रिलेटेड या कोई भी आप दान करना चाहते हैं चैरिटी से रिलेटेड, आप जो भी सोच रहे थे इतने दिनों में वो बहुत ईजिली चीज़ें हो जाएंगी। आप वीज़ा का ट्राई कर रहे थे बहुत दिन से, बहुत ईजिली आपका वीज़ा लग जाएगा।